48 साल से लड़ता अभी तक ओकर से बात कहता जेकर लगे विजन नहीं के सोच नहीं के ओकर से बात करता। वो खाली अपने के हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी के बात करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बात करी, ओकर से कहता हमरा हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बात नहीं के करे के। मधेश आंदोलन भई रहे तो अपने के परसा जिला ना पूरे मधेश में मधेशवादी दल के दबदबा रहे। कितना दिन चलो याद बार हुआ जी, 1 से 2 चुनाव के बाद में लोग धराशायी हो गए। एक से ना अपने के एक के चुनाव के अंदर में 7 गो फुट के पार्टी बना। तो नेकपा एमाले के लोग कहे हमनी गरीब के पार्टी बनी, हमनी किसान के पार्टी बनी, हमनी दलित के पार्टी बनी। अभिनव अवस्था बा नेकपा एमाले के। देखिए नेकपा एमाले गरीब के पार्टी बा, जनता के काम चाहता, जनता अपने के भाषण नहीं के चाहता, जनता अपने के अमेरिका के लंदन के में हमारा बट्टा बेटी के पढ़ाओ करके नहीं चाहता। लोग के कृषि में रुआ के ना कहनी कि मोहन चौक में जाके तरकारी बेचता 5 किलो गोभी होता ओकर 3 किलो बेचता 2 किलो के भइल बेची होता ओकरा के बजायकरण करे के पड़ल नो तकले बुझी ना। जी जी बैसाख तक ऑल थिंग क्लोज्ड, हमारा टोटल बिजनेस पेपर सब थिंग क्लोज करे। वो लोग दौड़ में नहीं खेलो, हमरा से दौड़ में कोई हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अपने के केहू से टक्कर नहीं, कोई से टक्कर नहीं है। हमरा 3 नंबर क्षेत्र में हमरा कोई से टक्कर नहीं के, कोई से कंपटीशन नहीं के। हमारा आराम से कंफर्टेबल रूप से चुनाव। तो वो लोग कह रहल बा हमनी जीत रहल बा। पुराना नेता लोग के उच्च क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के स्वागत बा कार्यक्रम चुनावी दंगल पर। एनपी टीवी में प्रसारण होके वाला कार्यक्रम में हम मनोज पटेल फिर से उपस्थित बानी एगो नया श्रृंखला के साथ में। देश में अभी चुनावी सरगर्मी बा, सब लोग के चुनाव के बुखार लागल बा और नेता लोग भी अपन एजेंडा लोग के जनता के दरबार में पहुंच रहल बानी और जनता के रिझावे के प्रयास कर रहल बानी। नेता के एजेंडा और जनता लोग सही नेतृत्व कैसे चुने सकी, इ तमाम विषय वस्तु पर नेता लोग के विचार हमनी साझा कर रहल बानी ताकि जनता लोग अपन सही नेतृत्व चुने सको। ऐसने एगो बहस के क्रम में आज हम तैयार बानी और हमरा संगे अभिन परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से नेकपा एमाले के तरफ से उम्मीदवारी देले बानी एगो नेताजी जिनकर नाम बा रूपेश पांडे। वहाँ एकदम चुनावी मैदान में दंगल में उतर चुकल बानी, उनकरा से उनकर विचार हम साझा करे के प्रयास में बानी। सबसे पहले रूपेश जी के हमनी के छलफल बहस में चुनावी दंगल में स्वागत बा। प्रणाम, धन्यवाद। रुआ ई चुनाव के बेरा में 2 शब्द हम अपना जनता के बोले के सुने के मौका देनी, रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद बा। जी रूपेश जी, सबसे पहले हम शुरू करें। जैसे कि नॉमिनेशन अपने लोग दर्ता करैनी, एकदम भव्य विशाल रैली के साथ में अपने नॉमिनेशन दर्ता करैनी, अपने के आत्मविश्वास भी वहाँ बहुत झलकत रहे अपने के ऊपर। नॉमिनेशन दर्ता करा लेला के बाद में जनता के घर दैलो गैला में यह प्रचार प्रसार की गतिविधि अपने के कैसे चल रहा बा और जनता के फीडबैक कैसन आ रहा बा अपने के प्रति, रूपेश पांडे के प्रति क्षेत्र नंबर 3 के जनता आकर्षित बा कि ना बा? थोड़ा सा एक विषय में संक्षिप्त रूप में बताएं। 100% और क्वेश्चन ठीक बा। जनता अभी अपने के परिवर्तन चाहता। हम अपने के नॉमिनेशन देनी तब से डेली सवेरे से लेकर शाम तक आदमी घूम रहा बा, जनता से घर दिलो कर रहा बा, गाँव पालिका स्तरीय सम्मेलन कर रहा बा, वार्ड स्तरीय गोष्ठी कर रहा बानी, सब जगह भेट रहा बानी। लोग के का चाहता, लोग की पब्लिक के हमरा 3 नंबर क्षेत्र में कोनो भारी डिमांड नहीं है। पब्लिक छोटा मोटा चीज़ चाहत, एक्सपेक्टेशन बा पब्लिक के का कि हमरा किसान के मॉल के समस्या, किसान के औषधि के समस्या, माने छोटा छोटा चीज़ के समस्या बा। शिक्षा स्वास्थ्य के समस्या बाटे, कहीं रास्ता नहीं खे, रास्ता के समस्या बा, छोटा छोटा पब्लिक के समस्या बाटे। पब्लिक के एक्सपेक्टेशन हाई बा। पब्लिक का चाहता कि ना अब खाली नेताजी लोग आवता लोग चुनाव के बेरा आज कुछ भी हाँ कह देता लोग, चल जाता लोग, बाद में फोन नहीं के उठावत लोग। तो पब्लिक अब बहुत होशियार हो गई बा। हम जहाँ जाता नहीं जाता बबुआ जीतला के बाद में फोन ना उठाइया, फोन स्विच ऑफ मत करिया। हमरा के कोई बात नहीं के कहत, काहे नहीं के कहत। तो हम 3.5 वर्ष से लोग के पब्लिक से टच में बानी। हम राजनीतिक में ना रहनी तभी भी हम पब्लिक से एवरी टाइम हम पब्लिक से कीप इन टच में बानी। हम अपना क्षेत्र के जनता के हर महीना के 10 दिन 12 दिन आके गांव, प्रत्येक गांव वार्ड घूम के पब्लिक के टच में बानी। पब्लिक का चाहता कि बबुआ हेंगे हमारे गांव के समस्या बा, हेतरे बा, तू नया बड़ा, तू काम करबो, भगवान तारे के आशीर्वाद देश
अच्छा ही क्षेत्र में विकास कर। जहाँ जाता है जहाँ लोग हमरा के माला पहनावता, लोग आशीर्वाद देता टे। हमरा बहुत पब्लिक के जोन एक्सपेक्टेशन हमरा ऊपर पब्लिक के मिल रहा बा, हमरा ऊपर जोन एक्सपेक्टेशन देखतानी, जोन ट्रस्ट विश्वास देखतानी, हम सोचतानी कि ना साचो अगर आत्मा से पब्लिक जंगे हमरा के विश्वास कैले बा, ई विश्वास के हम अपना कार्यकाल में हम जौन वचन दिले बानी, जौन प्रतिबद्धता कैले बानी, जौन जौन चीज हम बोलले बानी, ई चीज का हमरा ना भूले के पड़ल। जंगे पब्लिक हमरा के विश्वास कैले बा, वो पब्लिक के साथ हमरा धोखा देवे के ना पड़ल। हम वो पब्लिक के इच्छा का बा, जौन समस्या बा हमरा क्षेत्र के आम जनता के समस्या बा, जीवन स्तर के तरफ विकास के समस्या बा, कृषि के समस्या बा, शिक्षा के समस्या बा, स्वास्थ्य के समस्या बा, रोजगारी के समस्या बा, अपने के रास्ता जौन खराब बा, कई के नहीं के, कोई के गाँव कोनो गांव में अपने के नया बस्ती बा, रंगपुर टाणी और गांव में कल नहीं के, सुकुम्बासी में लोग बा, सुकुम्बासी की समस्या बा। इसे समस्या के सब हम अपने के फ्रेम आउट कैले बा। अपने के लागत अपने उस जगह में पहुंचे तो ये समस्या इजी तरीका से सोल्व हो सकता है। 100% अपने के चैनल के माध्यम से कहता नहीं कि ई जितना क्षेत्र के समस्या बा, अपने के 2 से 3 वर्ष के अंदर में A to Z समस्या समाधान हो जाए। जनता के समस्या वर्षों से समाधान नहीं के भइल, अपने कहता नहीं कि देखिए वर्षों से अपने के समस्या समाधान काहे ना भइल। अब जे ओकर नेता रहे वो बताई, कोनो भारी समस्या नहीं के, लोग सोना के रोड बना दो, चांदी के पुल लगा दो, हमरा के हई के दो, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। जनता के आधारभूत जौन बा, जनता के कृषि के मोल खाद, अपने के पानी के समस्या, नहर के समस्या, रास्ता के समस्या, तो परसा जिला अपने के नेपाल है, परसा जिला नेपाल है, 3 नंबर क्षेत्र नेपाल है। सब जिला में बजट जाता तो वो जिला के सांसद के पहल करेंगे, बजट काहे नहीं के जात, हमरा क्षेत्र में काहे नहीं के बजट आवत, उस क्षेत्र के सांसद से जाके अर्थ मंत्रालय से, बजट महाशाखा से, योजना आयोग से जाके पहल करेंगे। पहल करे के कदमी करे वाला आदमी के कमजोरी बा। अच्छा रुपेश जी, हम अपने के यही लंग रोके ई विकास निर्माण के छोटा मोटा जो विकास निर्माण के बात कहनी है, इहो एगो महत्वपूर्ण पार्ट बा। ओकरा खातिर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भी बा, उ लोग काम कर रहा बा। अब सही तरीका से काम करी, एमे अपने लोग के जोरदार मतलब एगो पहल कदमी होके के चाहिए। साथे साथे संसद लोग के एगो महत्वपूर्ण काम बा देश के कानून बनावे के, एन लिखे के। तो रुपेश पांडे जब प्रतिनिधि सभा में पहुंचे तो मधेश के काया पलट होके वाला या मधेश के विकास होके वाला, परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर के विकास होके वाला, वैसन कैसन किस्म के एगो विकास मैत्री अथवा कृषि मैत्री अथवा शिक्षा मैत्री कैसन किस्म के कानून अपने लिखे के अभियान में लागे, ई बताइए। सांसद के काम सिर्फ कानून लिखे के ना, जी कानून लिखे के एगो मेजर काम हम मेजर काम जी सांसद के कि नेपाल में स्थायित्व के तरफ होके उस चीज के सांसद के काम। हम अपना क्षेत्र के पब्लिक के जोन डिमांड बाटे, पब्लिक के जोन समस्या बा, उस समस्या करके हम 35 वार्ड के मुखिया बनी। सांसद हो गए हमरा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में 35 को वार्ड बा, वो 35 वार्ड के हम मुखिया बानी। हम 35 वार्ड के जनप्रतिनिधि हमरा के संपूर्ण जनता हमरा के वोट देके जीतैले बा, तो हमरा के जिताई तो हम हमरा से एक्सपेक्टेशन तो करी जितला के बाद में एकदम तो उस चीज के हमरा पूरा केत्र करे के बा, वो हमर कर्तव्य है। उस चीज के पब्लिक के पूरा करे के आप पूरा करें, अपने पूरा करे में सक्षम बानी, 100% सक्षम बानी। 2 से 3 वर्ष के बीच में संपूर्ण समस्या 3 नंबर क्षेत्र के जनता ना कहे सोच ले वही कि ना हमरा हई चीज ना भइल करके हम कोई के बोले के। लेकिन एकरा पहले भी नेकपा एमाले के लोग वोट देले रहे। ई एगो सरकार बनावे वाला भी प्रतिनिधि सभा के चुनाव है, ऐसे एगो देश के सरकार बनी। लोग अभी नेपाल के लोग अस्थायित्व सरकार के खोजी में बा, अब परिवर्तन के थोड़ा सा खोजी में बा। पुराना जौन पार्टी सब बा उ पार्टी सबसे हट के एगो हवा भी चल रहा बा, उ हवा अपने के क्षेत्र में भी पहुंचल बा कि ना पहुंचल बा। नेकपा एमाले ही का है क्षेत्र नंबर 3 में कुछ पहले नेकपा एमाले क्षेत्र में जीते रहे। जी पहले जे सांसद जीते रहनी, वहाँ के मंत्री रहनी। अब इस देश के कानून, इस देश के सिस्टम, इस देश के कुछ उनकरा पर लोग लाग के उनकरा के फंसा देलक, लोग फंस गए लोग। लेकिन उस क्षेत्र में वो काम कैले बढ़ाएं, वो बजट ले आइल बढ़ाएं, ओकरा के कोऑर्डिनेशन करे के समय अभाव हो गई। उनकरा पास कोऑर्डिनेशन करे के ना हो के सकल, काम निखन के लिए बात नहीं है। काम करे के पहले सबसे के कहा कि हम उस क्षेत्र के का के ले बानी, अपने के वस्तु स्थिति इन्वेस्टिगेशन के ले बानी।
हम मेन अपने के ग्राउंड में जाके ग्राउंड में जाके बुझतनी दुख सुख जनता के अपने बुझले बानी, जनता के दुख सुख बुझले बानी, जनता के समस्या बुझले बानी, कहाँ कहाँ कथी करे के भाई आ कथी करले से ठीक होई। अपने के हम एगो चैनल से कहतानी कि ए बड़ा मोहन श्रीपुर पचगावा में तरकारी लोग बेचे जाता, 10 किलो गोभी लेके बेचे जाता, गोभी 5 किलो बेचाता, 5 किलो लेके घरे लिया के अपना बैल भैंस के खियावता लोग 5 किलो। अगर हमारा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरों के, हमारा क्षेत्र के किसान के पानी के समस्या कदो लाऊं, नहर के अपने के जौन समस्या बा ओकरा के समाधान कदो लाऊं, किसान के औषधि मल खाद व्यवस्था मिल लाऊं, कृषि से कह के किसान के शिक्षा देवल लाऊं, स्कूल के जौन समस्या बा प्राइमरी स्कूल के अपने के बाटे ओकरा के तरह के स्कूल में कैरम बोर्ड, वॉलीबॉल, फुटबॉल रखल जाऊं ताकि शारीरिक व्यायाम कर सन उ स्कूल के विद्यार्थी, उ स्कूल के विद्यार्थी के शैक्षिक के स्तर के तरह उठावे के पड़ल। बहुत कुछ बाटे क्षेत्र में। लेकिन रुपेश जी ई बड़ा बढ़िया बढ़िया आपने बात कहता नहीं, लेकिन जनता कहता हमनी कैसे विश्वास करी नेता लोग पे? नेता लोग हमरा पर हर चुनाव में ऐसा ही कहेला लोग, आ एकरा बाद में चुनाव जीत के हमरा से कोई नहीं की बात कहत, हमरा से कोई नहीं के बात कहत। जे 48 साल से लड़ता अभी तक ओकरा से बात कहता, जेकर लगे विजन नहीं के सोच नहीं के ओकरा से बात करता, वो खाली अपने के हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी के बात करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बात करी, ओकरा से कहता हमरा हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बात नहीं के करे के। हमरा अपने ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड में जाके जौन रियल समस्या बाटे ओकरा से हम पहचान करता नहीं। हम जौन अपना आम जनता, दीदी भाई, चाचा का चाची जी बाटे हमर अपन समाज के, अपना गांव के, अपना क्षेत्र के, वो लोग से हम जाके भेंट करता नहीं। कोई नहीं कहता हाँ बबुआ तारा आवई के ना पड़ी, हम आवई के ना पड़ी, कोई के प्रणाम करता नहीं तो कहता आके अंगालो मारता, मुड़ी पर आकर आशीर्वाद देता, कहता बबुआ विजयी भव। जहां जाता नहीं जहां विजयी भव लोग कहता। लेकिन बहुतों लोग मीडिया में आके कह रहा बा कि अब की बाल थोड़ा सा नया हवा चलल बा, देश में नया पार्टी के हमनी खोजी में बानी, पुराना पार्टी के नेता लोग जे भी बा उ लोग पर अब हमनी के विश्वास नहीं है। सही बात बा। देखिए नया पार्टी के अपने के का बा की छड़िक दिन बा, अपने के आज 22 गते हो गई, जी जी 22 गते हो गई, 8 दिन 10 दिन के बाद में वो चीज और आ जाएगी। ये अपने के नया पार्टी जौन बानो, नया पार्टी के बारे में हम खराब बा निमन बा ना कहे, वो जनता अपने देखी। एक और रउआ सुतले होके सुनले होके मधेश आंदोलन भई रहे तो अपने के परसा जिला ना पूरे मधेश में मधेशवादी दल के दबदबा रहे। कितना दिन चलल याद बार हुआ जी, 1 से 2 चुनाव के बाद में लोग धराशायी हो गए। एक से ना अपने के एक के चुनाव के अंदर में 7 गो फुट के पार्टी बनल। यही तरह हुई, स्थायित्व नहीं है, कंस्टेबिलिटी नहीं है। सबसे भारी चीज का बा कि नेपाल में जनता का चाहता नया फेस चाहता, नया फेस चाहता, जोन फेस का होके चुनाव जीतला के बाद में हमरा साथ में रहो। तो ये एगो पुराना विरासत बा नेकपा एमाले के परसा जिला में। एगो समय रहे कि चारू क्षेत्र परसा जिला में नेकपा एमाले भी जीतल इतिहास बा, या अब की दाल के ई परसा जिला के जीत संगे केंद्र के भी हमनी अगर बात कल जाओ, नेकपा एमाले के नेतृत्व में सरकार बने वाला संभावना नहीं है। ऐसे कैंडिडेट लोग से थोड़ा सा हचकता लोग का बा स्थिति परसा जिला पर। देखिए ई अपने के आकलन लोग के गलत आकलन, केपी ओली हई कैलन, केपी ओली हई कैलन, लोग के ई कहा कि एगो नया दल जौन बा, नया दल एगो र्यूमर फैलेले बा। ये र्यूमर है, र्यूमर के पछाड़ी आज के युग में लोग ना जाए। ये रूमर सही बाकी गलत बा रुपेश पांडे जी? 100% ई सब र्यूमर है, र्यूमरे गलत होला। र्यूमर के नाम गलत है, अपने के गलत लोग आरोप लगे कि नेकपा एमाले हेंगे करता ने कुछ ना। परसा जिला आज अपने के कौनो गांव पालिका में बिहान रहो, एक दिन आई हमारे बिहान कौन गांव पालिका में देखी कितना पब्लिक होता हुई जान। एगो गांव पालिका स्तरीय भेला होता 1000 से 1500 आदमी। तो नेकपा एमाले पहले जब आई रहे नेकपा एमाले के, हमनी स्कूल में पढ़त रहनी, आंदोलन जब शुरू भइल तो नेकपा एमाले के लोग कहे हमनी गरीब के पार्टी बनी, हमनी किसान के पार्टी बनी, हमनी दलित के पार्टी बनी। अभिनो अवस्था बा नेकपा एमाले के? देखिए नेकपा एमाले गरीब के पार्टी बा, सही बा। काहे गरीब के पार्टी बा अपने के कि ए बड़ा किसान के जौन समस्या बाटे, किसान के, दलित के समस्या बा, हिंदू मुस्लिम के समस्या बा, जौन एगो वर्ग के समस्या बा, वो वर्ग के समस्या खातिर नेकपा एमाले जोरदार मांग उठेले बा। अपने के नेपाल में ए बड़ा जाके देखी जौन रोड के जौन समस्या भइल, कंस्ट्रक्शन के समस्या जौन काम भइल बा, हर एंगल से काम के वर्क दिखी रहुआ। इतिहास के 2048 साल से आज तक 2082 तक के कितना काम कैले बा, के प्राइम मिनिस्टर है तो कितना विकास के काम भइल बा, के प्राइम मिनिस्टर है तो कितना विकास के काम भइल बा। अपने के वृद्ध भाता के लिए आइल बा नेपाल में, अशक्त महिला भाता के लिए आइल बा, अपांग भाता के लिए आइल बा। अपने के बड़ा प्रदेश सरकार भइल बा तो प्रदेश एमाले के मंत्री का कैले बा, कांग्रेस के मंत्री का कैले बा। देखी कांग्रेस
कम्युनिस्ट दुई गो यहाँ मधेसी जनता का फोरम भी कुछ दिन भइलक मधेसी दल भी यहाँ भइलक अपने के मुख्यमंत्री भइलक। तो हमरा कहे के मतलब का बा कि जनता के काम चाहता, जनता अपने के भाषण नहीं के चाहत, जनता अपने के अमेरिका के लंदन के में हमारा बट्टा बेटी के पढ़ाओ कह के नहीं के चाहत। जनता का चाहता कि हमारा दुख सुख में साथ रह, छोटा मोटा हमार समस्या बा पानी के, कृषि के, जोन समस्या बा इस समस्या के समाधान कर, खाली भाषण देने से ना हो जाए। जी तो रुपेश जी, अब पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर के अवस्था अभी निर्वाचन तय करी, अपने के का लगा था कि अब जनता एगो सही नेतृत्व चुनी और पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 सहित चारों निर्वाचन क्षेत्र में पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से अपने चुनावी मैदान में बनी, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से अपने निर्वाचन मैदान में बनी। लेकिन चारों क्षेत्र के अगर बात कही जाओ तो सारा युवा लोग देश से पलायन हो रहा बा, पढ़े भी बाहर जाता लोग, रोजगारी खातिर बाहर जाता लोग, छोटा मोटा काम करे खातिर भी बाहर जाता लोग कृषि में आकर्षित नहीं के होके चाह रहा। कृषि के जौन खर्च बा उ अगर बेच के भी धान बेच के ओकर उत्पादनों के जौन खर्चा बा वो उठे सके वाला अवस्था नहीं के। लोग शादी ब्याह करके अपन कन्या के घर में रह के देश प्रदेश मलेशिया दुबई कतार जाए वाला अवस्था बा। ई अवस्था ई निर्वाचन से टूटे सकी कि ना सकी अपने के क्षेत्र नंबर 1 देखिए अपने लगे वैसे कोई एजेंडा बाकी हम बताओ तनी अपने ये चीज हम अपने के कहनी रोवा के कहनी है कि का बा कि ए बेरा एसएलसी पास हमरा क्षेत्र से अपने के 7 से 22 आदमी, जी हम एवरेज निकल ले बनी पर ईयर 7 से 22 आदमी 722 आदमी जाता पर ईयर विदेश एसएलसी पास। जी नॉन अंडर एसएलसी ज्यादा बा, अपने के इंटर लेवल कम बा, इंटर बैचलर लेवल कम बा, बैचलर पास करके आदमी विदेश जाता। स्थिति जर्जर बा काहे अपन घर परिवार छोड़ के 48 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर में जाके गर्मी में काम करता, दुख करता। काहे तो इस क्षेत्र से ना ई नेपाल के समस्या बा, ये अपने के परसे जिला के समस्या नहीं कि नेपाल के समस्या बा। ओकरा खातिर का करे के पड़ल अपने के गवर्नमेंट ए बार अपने के जाके देखी बैंक में पैसा थूप रहा बा, लोन लोग लेवे वाला नहीं के हो। काहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दूगो चीज बा। जी इम्पोर्ट अपने से नेपाल के जब तक अपने के नेपाल में पहले अपने के कृषि जोन बाटे, कृषि नेपाल के मेरुदंड हमनी के ओकरा के हमनी के कृषि तरफ युवा लोग आकर्षित नहीं है। काहे नहीं के तो अपने के लगे मोल खाद नहीं के, कृषि के ट्रेनिंग नहीं के, कृषि में का करे के पड़े शिक्षा नहीं के, कृषि का आधुनिकीकरण नहीं के, कृषि के बाजारीकरण नहीं के, तो कहाँ से लोग कृषि में आकरण। यह बड़ा लोग के कृषि में रुआ के ना कहनी कि मोहन चौक में जाके तरकारी बेचता 5 किलो गोभी होता होकर 3 किलो बेचता 2 किलो के भैल बेच होता, ओकरा के बाजारीकरण करे के पड़ल नो। हाँ अब ओकरा के अपने के बाजारीकरण करे के पड़ल, ओकरा के मार्केटिंग करे के पड़ल। हमनी के ए बरा जेंगे पशुपतिनाथ के मंदिर बाटे, अगर पशुपतिनाथ के मंदिर के इंडिया के अपने के जाके देखी धाम मंदिर केतरे अपने के व्यवस्थित प्लानिंग के लिए बा, वहीं अगर हमनी के पशुपतिनाथ के ब्रांडिंग कर दो तो नेपाल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट के स्पेस अभी जौन बा 4 गुना बढ़ी और आमदनी बढ़ी नेपाल के। अच्छा यही जी हम अपने के रोके अब हमने के कार्यक्रम के अंत भी आ गए बानी। बहुत अच्छा अपने के विचार आ रहा बा, जनता लोग जरूर अपने के एजेंडा में सहमत हुई, हमने के आशा बा। और रुपेश जी जौन अपने ऊपर हमला हो रहा बा चुनावी गतिविधि के समय में, चुनावी प्रचार प्रसार के समय में, और पार्टी के नेता लोग जौन हमला कर रहा बा अपने के, अपने ओकर पलटवार नहीं की करत, अपने कुछ कहत नहीं की, अपने चुनाव जीत के काठमांडू चल जाए, फिर व्यापारी करे चल जाए, अपने पैसा कमाए वाला आदमी बानी, रुपया पैसा देख ले बानी अपने, फिर अपने चुनाव जीत के और फिर अपन बिजनेस व्यापार में चल जाए, जनता से मुंह मोड़ लेम कह के अपने ऊपर आरोप सब लगावल जा रहा बा। ए में कितना सत्यता बा? ई सब गलत चीज है। हम अपन बिजनेस व्यापार सब ठीक क्लोज करके कुछ बाकी बा अपने के 15-20% में अपने के बैसाख तक ले बुझी ना, बैसाख तक ऑल थिंग क्लोज्ड, हमारा टोटल बिजनेस व्यापार सब ठीक क्लोज करे। हम राजनीतिक में आयल बनी तो एगो काम करे वाला आदमी, व्यापार बिजनेस 22-24 वर्ष कहीं नहीं, हम सब चीज़ का अपने के मिला के बैसाख से अपने से बिजनेस व्यापार छोड़ के चुनाव में आके हम हमल बनी। एबार चुनाव खत्म हुई, चुनाव खत्म होने के बाद में हम जनता के साथ, जनता के सेवा में रहें, जनता के साथ रहें, अपने जीते हारे जनता के सेवा, जनता के साथ में रहें। लेकिन वो लोग विपक्षी लोग कह रहे बाकी रुपेश जी थोड़ा बहुत पैसा कमैले बाने काठमांडू में रह के, पैसा कमैले बाने, वो लोग थोड़ा बहुत खर्चा करिए, उनकर मीटर उठे वाला नहीं के हार के फैन चल जाइए। हाँ तो वो हम कहते नहीं अपने के, हमरा से हम अकेले बानी 50% में, 70% हम अकेले बानी, 30% में सब कोई बा। वो लोग दौड़ में नहीं खेलो, हमरा से दौड़ में कोई हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, अपने के केहू से टक्कर नहीं, कोई से टक्कर नहीं है। हमरा 3 नंबर क्षेत्र में
हमरा कोई से टक्कर नहीं के, कोई से कंपटीशन नहीं के, हमारा आराम से कंफर्टेबल रूप से चुनाव। तो वो लोग कह रहल बा हमनी जीत रहल बानी, सब लोग सोशल मीडिया में कह रहल बा। जीते के तो अपने के बहुत लोग कहला जीते तानी, जरा बक्सवा खोला तो 300-200 वोट आवेला, जीते का सब लोग जीतेला। जी 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 का अपने के पिक इंडिया के बिहार के जो विधानसभा के चुनाव भइल कहते एगो नया पार्टी आयल के खुलल क, एगो नया पार्टी खुलल क अपने के, तो का उनकर रहलक के एजेंडा कि पूरा बुझात रहलक नीतीश कुमार, लालू यादव के बेटा, कांग्रेस सब कोई ओकरा सामने साफ पूरे बिहार खा जाए। लेकिन ये बात में कितना दम बा? लोग कह रहल बा या विपक्षी दल के नेता लोग जो कह रहल बा बात कि रुपेश पांडे काठमांडू में रह के पैसा अच्छा खासा कमैले बा, लड़का नया है राजनीतिक में आयल बा, ओकर चले वाला नहीं के रुपया पैसा से ही खाली चुनाव ना हुई, अपने रुपया पैसा चुनाव में प्रयोग करे वाला बा। हम सब कोई से ईमान धर्म से लोग अब का कहता, हम लोग के कोई के कुछ ना कहे जाए, हमरा के हमर प्रति के का कहता हम नहीं कुछ कहे वाला। हम इतना चीज कहें कि हाँ जनता हमरा 3 नंबर क्षेत्र के जनता हमरा साथ में बा, जनता के आशीर्वाद हमरा मुड़ी पर बा। एजेंडा पे के पीछे बा जनता, एजेंडा हम के से जनता हमरा के पतीले बा। जी जी जौन हमर सोच बा, हमर काम बा, हमर जौन विजन बाटे, जनता देखता कि ना रुपेश के हेंगे काम करे के बेचारा करता, अपन बिजनेस व्यापार बंद करके एबरा 3 नंबर क्षेत्र में चुनाव लड़े आइल बा, सब कुछ छोड़ के चुनाव लड़े आइल बा। काहे? हमरा पैसा कमाए खातिर चुनाव लड़े नहीं आई, पैसा कमाए के। तो अपने क्या कहें, लोग विपक्षी लोग अपने के रफ्तार देख के डरा गइल बा, अपने क्या कहें? ये कहें विपक्षी लोग डराइल नहीं, हम जाते हैं जहाँ विपक्षी लोग के नामे नहीं खे, कोई कहता बबुआ तारा से कंपटीशन नहीं खे, विजयी भव के अलावा हमरा कहीं आशीर्वाद अपने जीत रहल बानी, 100% हम चुनाव जीत रहल बानी, हमरा से कोई से कंपटीशन नहीं के। ये सब लोग खेलता लोग, ये सब लोग उम्मीदवारी दे खेलता लोग, हाला करता लोग। चुनाव में रुपेश पांडे से लोग कोई के कंपटीशन कुछ के नहीं के। कितना मतंतर से अपने जीत रहल बानी? था अपने के को हम कह देनी है कि अपने के अभी जल्दीबाजी हुई कहल। हाँ, एबरा इतना मत से जीते हम तो ना कहें, लेकिन इतना लिख के रख ली कि काउंट जितना वोट अपने के गिरता उनमें 60% रुपेश पांडे के, 40% में ये लोग के उम्मीदवार जितना बा लोग ये लोग में रही लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, ये तमाम विषय वस्तु पर अपन विचार साझा कर देनी। हमनी कार्यक्रम के अंत भी आ गए बनी। जाते जाते पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के जनता से अपने कुछ कहे के चाहता नहीं विशेष संक्षिप्त में? हम इतने जनता से हमारे 3 नंबर क्षेत्र के धोरे से लेके भाथा तक संपूर्ण जनता का हमार प्रणाम। रुपेश पांडे के जौन माया आशीर्वाद जौन दे रहल बानी लगन, ई रउआ लगन के रुपेश पांडे कभी भी गुनासो कंप्लेन करे के मौका ना दी। हमरा के जो लोगन के विश्वास देतानी लगन, देले बानी लगन, एबरा हम घूमतानी गांव में, जहाँ जातानी जौन विश्वास सद्भाव हम पाओतानी, ई चीज के हम कभी अपने लन के गुनासो करे के मौका ना देम। हम रोवलन के हर दुख सुख में साथ में रहें, रात दिन हम रोवलन के साथ में रहें, हर समस्या अपन समस्या सोच के रोवलन के साथ में रहें। रोवलन के सादर प्रणाम बा। रोवा लगन अब परिवर्तन के बाहक माइल, परिवर्तन के चेंज रोवालन खोत रहे, रुपेश पांडे परिवर्तन चेंज पूरा करके दिखाई। इतने कह के हम रोवालन के प्रणाम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी के, और विशेष धन्यवाद हमनी के तमाम दर्शक और श्रोता लोग जे हमनी के रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ट्ज में हमनी के सुन रहल बा और एनपीटीवी पर हमनी के आके देख रहल बा। तमाम दर्शक लोग के हम बहुत श्रोता लोग के बहुत धन्यवाद देवे के चाहें। वास्तव में ये एगो निर्वाचन प्रतिनिधि सभा के महासंग्राम में नेता लोग भिड़ गइल बा और मतदाता लोग के भी कर्तव्य बा कि ठोक बजा के, जैसे एगो बर्तन किनिले ठोक बजा के अपन नेता के एजेंडा बेस पर चुनाव में मतदान करे के बा। कोनो भी भूल भुलैया में भुलाए के नहीं है। रुपेश पांडे जी के भी स्पष्ट एजेंडा बा, उनकर भी अभियान में रुपेश पांडे जी के हम सफलता के शुभकामना देम। हमनी के समय देनी है एकरा खातिर अपने के बहुत धन्यवाद बरुआ के, सादर प्रणाम बा। रुआ बुला के हमरा के तुम शब्द राखे के मौका देनी, बहुत रुआ के धन्यवाद बा जी। और अपने लोग से भी हम मनोज पटेल रुपेश पांडे जी के साथ में हम एनपीटीवी से विदा चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम।